other all important questions of this chapter. Last time we did something about pattern. I told you कैसे pattern बनता है, कैसे वो triangular numbers बनते हैं, square number बनते हैं. Today we'll be solving questions related to square and square root. Please keep writing the question also, because we are going to touch each and every question of this chapter, which are very, very important also. Right? Write down the first question. Find the square root of 169 by subtraction method. By repeated subtraction. By repeated subtraction. Who know this question, raise your hand. Find the square root of 169 by repeated subtraction. Who know this method? They can raise their hands. Have you done this chapter in the class, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you done this method? Yes. Okay, then listen to me carefully. Listen to me. Most of the children are saying no. Okay, this is an important question. 169 को अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपने निकालना है, आपने मेथड तो सीखा ही होगा, डिवीजन मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड. तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज आल्सो वन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं 169 में से ऑड नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे. ठीक है, टर्न बाय टर्न. 169 माइनस 1 किया पहले हमने. ठीक है, उसके बाद -3 किया, 168 -3. ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से -5, फिर जो आंसर आएगा -7, एंड कीप गोइंग. करो इसको अपने आप. कीप गोइंग, कीप राइटिंग ऑल ऑड नंबर्स. अपने आप करो इसको. वेरी गुड. करते जाओ और साथ में चेक करते जाओ बोर्ड से. योर प्रैक्टिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए. ओके, 165 -5. Only odd numbers, please remember. Rule is you have to take only odd numbers. 160 minus 7, 153. Okay. Very good. Do it yourself. Subtraction अपने आप करो और odd numbers भी अपने आप choose करो. खुद करो और फिर बोर्ड से चेक करो. Are you doing rightly? Okay. आपको पता चल रहा है कि ये नंबर हम यहाँ पे लिख के आ रहे हैं. जो जो आंसर आपका आ रहा है, वी आर राइटिंग ऑन दिस साइड. यू नो इट. दिस इज द रूल. आपका आंसर को हम पिक करके माइनस कर रहे हैं. -9 इज इक्वल टू, when you subtract it, it is 144. Do it yourself. 11. 9 के बाद 11 ऑड नंबर आता है. 133 -13. Keep going. You are following a particular method. थोड़ा सा लेंथी होगा, कोई बात नहीं, आपको मेथड आना चाहिए. दिस इज 15. 13 के बाद 15 is an odd number, right? नोटबुक के साइड पे भी कर सकते हो, जैसे मैं साइड पे कर लिख रही हूँ, आप भी लिख सकते हो, लेकिन दूर दूर होना चाहिए. इट शुड बी नीटली डन. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. ध्यान से ऑड नंबर पिक करना है. 19 के बाद 21 इज एन ऑड नंबर. 48 minus 23 is an odd number. 21 के बाद, you know it.
जिनका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे जैसे, प्लीज रेज योर हैंड ऑल्सो। वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू। यू आर रीचिंग एट द एंड, अभी खत्म होने वाला है आपका क्वेश्चन। 23 के बाद आपका ऑड नंबर आता है 25, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0, राइट। हम लोग 0 पे पहुंच चुके हैं, अभी हम आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। नाउ वी हैव टू चेक द स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्टेप है। तो 13 स्टेप पे आपके आपका आंसर 0 आया है। इट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। जितने स्टेप्स आप करोगे उतना ही आपका आंसर आएगा। राइट ऑन द रूल। ये किया होगा आपने ऐसा क्वेश्चन, कोई भी नंबर आपके पास आ जाए तो उसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। ओके, एवरीबडी हैज डन। प्लीज राइट डाउन द रूल ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा, ये जो आपने क्वेश्चन किया उसके नीचे इसका रूल लिखो। कीप एडिंग, सॉरी कीप सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हो आप। कीप सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर्स। सक्सेसिव लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई ऑड नंबर हमने मिस नहीं करना बीच में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो जो आपके ऑर्डर में आ रही है उन्हीं को ही लिखना है। ये नहीं कि 15 के बाद आप 19 लिख लो, 19 के बाद 23 लिख लो। यू कैन नॉट स्किप एनी नंबर। कीप सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नंबर्स starting from 1. 1 is an odd number. Starting from 1 till we reach 0. Till we reach 0. Zero. मतलब that is the last step. वो आपका last step होगा और फिर आप count the steps. Then count the steps. ये आपका A part है. Second part is then count the steps. ये नहीं कि 0 को आंसर लिख दो, कई मेरे स्टूडेंट्स देखे वो 0 आंसर लिख देते हैं, जैसे वो लास्ट में आंसर आता है ना माइनस करके उसको आंसर लिख देते हैं कि 0 हमारा आंसर है। नो, वी हैव टू काउंट द स्टेप्स कि कितने स्टेप्स हम चले और कितना हमारा आंसर आएगा। तो आपने क्वेश्चन 12 स्टेप्स में खत्म कर लिया, 12 स्टेप के बाद आपके पास 0 आ गया तो इसका मतलब 0 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलो नेक्स्ट। यू वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइम? Yes, ma'am. Okay, let's do it for one more question. Do it yourself now. Find write square root of, write down square root of 100 by subtraction method. अब मैंने यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है बाय सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है कि सब्ट्रैक्शन का एक ही मेथड है जिसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखवाया था, इस क्वेश्चन में ओनली सब्ट्रैक्शन लिखवा रही हूं मैं। स्टार्ट डूइंग, अप्लाई द रूल। कंटिन्यू, कई बच्चे पेन नहीं चला रहे हैं। डू इट योरसेल्फ नाउ, लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चन।
Your own practice matters a lot, beta. Keep writing. Very good. If you are not understanding any step, you can ask me. Who have done, they can raise their hands. सिंपल माइनस करना है, इसमें किसी को किसी के नोटबुक में देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बी कॉन्फिडेंट, डू इट योरसेल्फ. Raise your hand who have done it. Very good. बाहर आके जल्दी से बता दो. Come forward. Tell me the answer. क्या आ रहा है बेटा? आजू बेटे. Yes. How many steps have done? Tell me the steps. 10. Steps are 10. Steps are 10. तो हमारा आंसर क्या होगा? Square root of 100 is equal to 10. Right? So it became easy for you. Yeah. Third question, beta. Find the square root. Find the square root of 729 by prime factorization method. Write down the question also. Prime factorization method. Find the square root of 729 by prime factorization method. Okay. Especially आपको method बताया गया है. जो method is asked to you in the question, you have to follow that method only. अब ये नहीं कि सोचो कि मेरे को सब्ट्रैक्शन मेथड आता है तो आई विल डू दैट, या फिर कोई दूसरा मेथड आता है डिवीजन मेथड उससे करना है. नो, अगर क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है, यू हैव टू डू बाय दैट मेथड ओनली. ओके, दिस इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन. यू शुड नो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने कैसे करना है और कौन सा मेथड फॉलो करना है. यस, वेरी गुड. कम फॉरवर्ड हु नो इट हाउ टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. You have learned prime factorization in 6th also, 7th also. From girls, who is coming? Okay, raise your hand who know it, how to do. Okay, then look straight. Now listen to me. One question I'll be telling you how to do, then you can do the next question. Okay, prime factorization is this method. When you do by this, LCM method आपने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, अभी आपको ये सोचना होता है कि क्वेश्चन को शुरू किससे करें, कौन सा नंबर यहाँ पे चूज करें. First of all, you should look at the number carefully. You know this is an odd number. Odd number है तो it could go by 3, by 5 or some other number. 2 से तो जाता नहीं है because this is an odd number. अभी how to check it will go by 3 or not? Divisibility rule लगाओ अपना. 6th क्लास में आपने divisibility rule पढ़ा है कि नंबर्स को ऐड करो. 9 plus 2 plus 7. 9 9 18. 18 क्या 18 C के टेबल में जाता है? Yes. So it means apply the divisibility rule. तो आप 3 से इसको क्वेश्चन को शुरू करो. 243. Okay, good. 243. Very good. Continue करो इसको बेटा. आगे continue करो. 81. 81. 81. 1. Very good. Again. 20. Very good. 9. Very good. Fighting. Very good. I've come to know कि आपको आता है ये. Now you have to write the square root of this. Square root means we have to make the pairs. You can make the pairs here only.
You can see one pair, second pair, third pair. Pair means same number is repeating 2 times, right? So we'll be writing square root of 729 is equal to 3 into 3 into 3. फिर है उसके हमने को लिख लिया, दूसरा पेयर फिर से 3 का है, दोबारा से हमने 3 लिख लिया, थर्ड पेयर फिर से 3 का है, फिर से हमने 3 लिख लिया. Okay, so this will be your answer. That is 27. Very good. This is the way we do prime factorization. Let us do one more question. उसके बाद दूसरा मेथड करेंगे. Now I am taking a little bigger number so that you can practice it. I am taking B part. I am taking 9216. Solve the number carefully and plan for the first number. कि first number शुरुआत किससे करें हम? Think of. Look at the number very carefully. This is an even number. Every even number goes by 2. Start doing by 2. Next वाले numbers हम अपने आप देखेंगे क्या क्या आता है. पहले हम शुरुआत तो 2 से करें because this is an even number. Please continue all of you. Do it yourself. सारे even number आ रहे हैं. Please अपने आप करो. Check from the board. Bigger numbers है, ध्यान से करो, lip sync करो. Speak quietly in mind. When you speak and write, कभी भी गलती नहीं होती. Very beautiful number. देखो सारे even numbers आ रहे हैं. Okay? Yes, ma'am. Yes. Please continue. 8th class में थोड़े से lengthy questions आते हैं, 4 digit वाले आते हैं. So you need lot of practice. Very good. थोड़ा सा lengthy question है. Who are getting the same answer, same numbers, match these numbers. Very good. Match these all numbers. Very good, very good. Please start making the pairs. बहुत lengthy question है, बाहरी pair बना लो इसके. And then you will find the answer. Please multiply them all and find the answer. Carefully. पेयर में से एक नंबर पिक करना है आपने, not both. Who has found? तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ, जब तक आप ये कर रहे हो. प्लीज कंप्लीट करो इसको. राइट द फुल आंसर. Yes, 96 is the correct. Very good. Wonderful. Very good, beta. Very good. Right. Yes.
Okay, 96 is the correct answer. You got it, all of you. Write down the next question. By what number should 252 be multiplied? This is also an important question. It should be multiplied to make it a perfect square. To make it a perfect square. Question is this. You have to find कि 252 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. Which method you are going to follow in this? 252 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन सा मेथड निकालने वाले हो? कौन सा मेथड यूज करने वाले हो? प्राइम फैक्टराइजेशन. बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पता चलेगा कि किस नंबर की कमी है यहाँ पे, कौन सा नंबर एक्स्ट्रा हमें चाहिए. अगर आप सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओगे तो भी नहीं आपको पता चलेगा क्योंकि आप माइनस 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 करते जा रहे हो. और अगर डिवीजन मेथड लगाओगे तो भी इसको स्क्वायर रूट नहीं आएगा. ठीक है, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें आपको यहीं से पता चलेगा, इसके फैक्टर से पता चलेगा कि हमें एक्स्ट्रा नंबर क्या चाहिए. स्टार्ट डूइंग. वेरी गुड. 252 के फैक्टर्स बनाओ. छोटा सा नंबर है. बना रही है 26. लेट एवरीबॉडी डू बेटा. तो अभी लिखना भी नहीं स्टार्ट किया है. आई कैन सी देम. एवरीबॉडी डू. 252 आपकी इसमें पेयर बन रहे हैं 2 into 2 into 3 into 3 into 7. Right? This is the prime factorization you are getting. तो आपको पता चला कि 7 का पेयर नहीं है यहाँ पे. Okay? So it means you require 7, which should be multiplied by 7 so that it becomes a perfect square. ठीक है? Write down 252 should be multiplied by. Please complete the sentence. Multiplied by 7 to make it a. Complete the sentence. You know it, what to write. Very good. Also an important question. Okay, you know. एक आपका factorization method. Subtraction and such kind of question. Okay. Similarly, आपके by which number it should be divided वाले questions भी हैं. तो divided में भी आपको पता चल जाता है. Division में मतलब हमने 7 को खत्म करना है. अगर 7 is gone, इसका मतलब we have come to know by 7 if we divide, we will get a perfect square. अगर सेम क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइडेड आ जाता है, बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो आंसर क्या आएगा? Then also answer will be 7. Okay. सामने 7 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं 2 and 3, राइट? और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. इट्स फाइन. 36 आंसर. Yes. Okay. Let us do division method also. Square root by division method. Have you done that method बेटा? क्लास में किया हुआ है आपने? Yes, ma'am. Okay, चलो एक क्वेश्चन करो इसका. Find square root. Find square root by division. No talking. Square root by division method. First I am writing 3481. 3481. Find the square root by division method. This is the last question. Okay, after that we are going to close this.
Division method. This is found to be little difficult for some children. इसलिए मैं एक part आपके लिए करूँगी. Remaining you can do. For practice, I will give you other question. Okay. You know what do? You make pairs over here at the top. Okay. And उसके बाद you choose a number which will divide 34. और आपके लिए number होना चाहिए. It should be same. If you are choosing 5, it should be 5 5s. 4 4 is 16. बहुत छोटा number हो जाएगा. 6 6 is 36. Bigger हो जाएगा. That's why we are choosing 5 5s are 25. Okay. When you subtract it, it is coming out to be 1. ये normal division से थोड़ा सा हटके method होता है. You are, bringing this pair together. पूरा का पूरा पेयर आप नीचे उतार रहे हो. 81 को इकट्ठा नीचे लेके आना. Okay, and here you are adding the quotient 5 and 5 10. Now you are choosing a number जो यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ मैच करे. They should be same. Duplicate number होना चाहिए. Look for that. Choose करो कोई ऐसा number. Rough column आपके पास rough column ready होना चाहिए to choose it. Check the calculation. 9. Yes, 9 9 का 81. आपको पता है पीछे 1 आना चाहिए units place पे. So we are taking 9 and it is coming out to be 981. Remainder is 0. It means when remainder comes, you have done perfectly. Your question is all right and it should be 3481 का square root होगा 59. Okay, I chose smaller question for you in the beginning, just for your understanding. Okay, one more question for practice, and then it is 3136. Let us do 3136. Please start doing. Follow the same method. I'll be asking you now, do it sincerely yourself, all of you. I can call anyone. 3136. Generally, आपके 4-digit number आते हैं 8th class में, right? You have to practice these only. Three, 1, 3, 6. Follow the same method. Practice. Do it yourself, okay? Don't peep in others' notebook. 56. Okay, please raise your hand who have found the answer. Out of 56. Very good. You have found it. Many children, they find this chapter as difficult. उनको मुश्किल लगता है क्योंकि उनकी अपनी practice नहीं है. Practice makes you perfect. Mathematics में क्या है कि आपको क्वेश्चन को कर करके देखना है. जितनी प्रैक्टिस करोगे, you will be becoming perfect in that. And who don't practice, they find this chapter as difficult. Okay. Okay, please tell me by your knowledge. Questions तो आपने कर लिए. From your knowledge, please tell me how many perfect squares are there. How many perfect squares are there between 1 and 100? Perfect squares are there. सोच के बताओ. How many perfect squares are there between 1 and 100? जल्दी से रफ कॉलम अपना रेडी करो. चेक करो फटाफट 1 and 100 के बीच में कितने स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर्स आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं. 1 and 100 के बीच में. Very good. आ जाओ बेटा. जो who is raising his hand, आ जाओ. That child can come again. आपने पहले भी आंसर बताया था. And tell me, how many? 8. How did you calculate? कैसे काउंट किया आपने?
Tell other children also. Yes, there are 8. 8 is correct answer. The 8 perfect squares हैं between 1 and 100. कैसे कैलकुलेट किया आपने? I'm multiplying both same digit. Both by the same digit. Okay. Otherwise, you should know it. 1 and 100 के बीच में कितने आपने कैलकुलेट किए हुए, जितने अभी आपने इस चैप्टर में किए हैं, you should know it by counting. By counting also you come to know कि आपके 4 से स्टार्ट होता है. 4 is a square number. ठीक है, आपको मैंने पैटर्न भी बताया हुआ है कि स्क्वायर नंबर कैसे चूज करना है. कीप एडिंग ऑड नंबर. तो ऑड नंबर को ऐड करते जाओ. जैसे 1 + 3 आपके पास हो गया तो 4 एक फर्स्ट आपके पास ऑड नंबर है. जैसे आपको 1 से स्टार्ट किया, मैंने आपको पैटर्न बताया था लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर. 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू नेक्स्ट नंबर आपके पास 9 आएगा. कीप एडिंग ऑड नंबर्स, यू विल कीप गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर्स. बहुत जल्दी से क्विकली आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आने वाले हैं. Okay, if you don't know other method, you can do by this method also. जो previous class में मैंने बताया था, keep adding odd numbers तो आपके पास perfect square आते जाएंगे. Okay, this thing you can do in draft and then check it. Please practice this at home. Okay, see you next time. Bye bye. Please come forward, beta. आगे चीजें सारी खाली पड़ी, come forward. For sitting here, write down the topic. Patterns of square numbers. See the pattern. ठीक है, 2-3 टाइप के मैंने पैटर्न बताए थे आपको लास्ट टाइम. ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, हाउ टू चूज इट. Today we are going to do all important questions of square and square root which are concerning to your chapter. Right? अभी जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगी, you also have to write down. These are small questions. You can copy it. First question is find square root of square root of 169 by repeated subtraction. By repeated subtraction. Note down the question also in neat handwriting. Repeated subtraction. Method. Okay, आपको मेथड का नेम बताया गया है कि आपको इसी मेथड से ही करना है. इसको अंडरलाइन कर लो. The method which we are going to do is called repeated subtraction method. If it is told in question कि आपको इसी मेथड से करना है, तो you have to follow that method. ठीक है, इवन इफ आपको कोई और मेथड आता है स्क्वायर रूट निकालने का, तो आप वो मेथड ही फॉलो करोगे, वही करोगे जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, डू यू नो दिस मेथड? यू नो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? Okay, now listen to me then. This question I am doing for you. This is A part, then B part you will be doing yourself. एक बार समझ लो इसको. इसको पहले मैं आपको रूल लिखवा देती हूँ, तो कि इसका रूल क्या होता है इस क्वेश्चन का. Keep subtracting. Write down the rule. Keep subtracting successive odd numbers. Write down successive odd numbers
keep subtracting successive odd number. Successive का मतलब immediately उसके next वाला. 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, order में. Okay, successive order odd numbers till we get 0. ठीक है, देन तो ये हो गया कि हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है उसको बार बार जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आता. एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देन काउंट द स्टेप्स. जितने स्टेप्स हमने फॉलो किए माइनस कर करके उतने स्टेप्स हमने काउंट करनी है. जितने भी वो स्टेप्स होंगे, अगर आपने 12 स्टेप्स किए हैं तो 12 आंसर आ जाएगा. 13 में किया है तो 13 आंसर आ जाएगा. हेलो, you have write all the odd numbers, successive odd numbers, turn by turn. Okay, 165 minus 5, write neatly. Continue. You can see very well we are using this number जो subtract करके already हमारे पास आ रहा है पिछले step में. That number we are picking in the next step. Okay, you don't have to put arrow. I'm doing it for your knowledge. Every successive odd number you have to keep writing and subtracting. 153. Keep going like this. अपने आप करो और फिर मैच करो बोर्ड से. सब्ट्रैक्शन अपने आप करो. If your line is full, go ahead. सब्ट्रैक्शन अपने आप करके मैच करो आंसर्स. ओके, 133 minus 13, 120. Keep matching. Don't copy from each other also. एक दूसरे की नोटबुक में देखने की जरूरत नहीं है. This is simple subtraction. Follow the rule. We have to reach at 0. Successive odd numbers हमें लेते जाना है till the time we get the answer as 0. क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. By subtracting we are going downwards. बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है आपकी. ओके, नेक्स्ट नंबर. फ्यू चिल्ड्रन दे राइट, लिखते लिखते उनको लगता है कि सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, ऑड नंबर्स हैं. फ्यू चिल्ड्रन दे स्किप 15 को स्किप करके 13 के बाद 17 पे पहुंच जाते हैं. प्लीज टेक केयर, वी आर चूजिंग ऑड नंबर्स, तो हमें 15 भी साथ में लेना है. वी आर टेकिंग एवरी ऑल्टरनेट नंबर इन द नंबर लाइन. ठीक है, चाहे वो प्राइम है या नहीं है, वी डोंट हैव टू बॉदर. वी आर लुकिंग फॉर ओनली ऑड नंबर, राइट. कंटिन्यू. 69. We are going downwards. 48. Then we are doing 48 minus 23. और भी नीचे नेक्स्ट नंबर आ रहा है हमारा 48. We have to reach at 0. We are doing it as 25. Then 25 minus 25. 23 का नेक्स्ट नंबर जो है ऑड नंबर, दैट इज 25. तो we have reached at 0. हमारा रूल का फर्स्ट स्टेप फॉलो हो चुका है. We had to subtract odd numbers till we get 0.
Second step is we have to count the steps. How many steps we followed? Let us count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 steps we did, then we reached at 0. So, those steps, जितने भी आपके steps आए हैं, that will be the final answer. I have seen many children, they write 0 as the answer. उनको लगता है कि 0 पे पहुंच गई, then 0 is the answer. 0 is not answer. Take care, we are counting the steps. कितनी बार हमने subtraction की 0 तक पहुंचने के लिए? 2 steps we are counting and writing as the answer. Okay, have you done this method beta already? किया है ये method आपने? Okay, चलो note it down. One more question I will be giving you of this type. रूल फॉलो कर रहे हैं, बाकी सब सेम है. सब्ट्रैक्शन सबको आती है. Who have done it? Start doing for 100. Same question 100 के लिए start करो. Be constant, follow the rule. Remember, we are subtracting only odd numbers. Find square root of 100 by repeated subtraction. And if I write it as find square root of 100 by subtraction method. Okay, I am not writing here repeated. By subtraction method. मैं इसमें repeated नहीं लिख रही हूँ, but understood है. Subtraction method एक ही use होता है इसमें square root के लिए. तो आपको पता होना चाहिए कि ये repeated subtraction ही है. इसको हम कोई और method इसका है ही नहीं. How many steps you took? 0 तक पहुंचने के लिए कितने steps आपने लिए? You can raise your hand who has done. Oh, wonderful. Very good, beta. Yes. Can you come forward? Last boy. How many steps? अगर वहीं से बोल रहे तो वहीं से बोल सकते हो. How many steps you took? 10. Is it 10? Raise your hand. Yes, very good. Took 10 steps. जब आपको 0 तक पहुंचने के लिए आपको 10 steps लिखने पड़े, 10 times आपको माइनस करना पड़ा, तो आपका आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10. वैसे ये चीज आपको ओरल भी पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू टेक मार्क्स. ओके, ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स एंड यू हैव टू शो इट. कैलकुलेशन पूरी शो करनी पड़ेगी. डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना. अगर आप सिर्फ ऐसे ही आंसर लिखते हो, इसके मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे. आपको प्रॉपर सारे स्टेप्स माइनस माइनस करके आपको दिखाने पड़ेंगे. देन यू विल बी गेटिंग इट एज अ आंसर. ओके, next question is write 121. Write 121 as sum of 11 odd numbers. What do you mean by this? Write 121 as sum of 11 odd numbers. Last time we did this कि how to write a square number, perfect square, जो भी नंबर होते हैं उसको हमने sum of odd numbers की फॉर्म में कैसे लिखना है. Last time I told you the rule also. Please raise your hand who know how to do. Okay. जब मैं आंसर लिखूंगी, you will come to know that you know it already. Last time हमने किया था
I told you the pattern कि हमारे जितने भी odd numbers आते हैं, odd numbers का pattern क्या होता है? It starts from 1, then 1 plus 3, then 1 plus 3 plus 5, which you got it as 1, 4, 9 and so on. आपको मैंने last time लिखवाया था ये pattern कि आप odd numbers को लिखते जाते हो, you keep adding odd numbers and getting the perfect square. Do you remember last time we wrote this rule? Yes, we know it. ठीक है, तो आपका रूल क्या है कि सक्सेसिव ऑड नंबर्स आपको ऐड करते जाना है, तो जो भी आंसर उसका ऐड करके आएगा वो परफेक्टली स्क्वायर होगा, डेफिनेटली होगा, देयर इज नो डाउट. ओके बेटा, so we have to write 121 as 11 odd numbers, sum of 11 odd numbers. यहाँ पे कितने odd numbers हैं? 2. यहाँ पे कितने odd numbers हैं? 3. तो आंसर क्या आया? 2 स्क्वायर. यहाँ पे आंसर क्या आया? 3 स्क्वायर. Okay, I told you these two numbers are related to each other. You know, maths is a magic. It is a fun. अगर आप ध्यान से पढ़ो maths को तो it is a fun actually. ठीक है, numbers को आप कहीं से कहीं ट्रांसफर करके लिख रही हो और this is all maths. I told you last time rule बताया था, when you add 2 odd numbers, you get 2 square. When you add 3 odd numbers, you get 3 square. 4 odd numbers को add करोगे तो you will get 4 square and so on. चलता जाएगा. अभी आपको 11 odd numbers लिखने हैं and you have to write their sum. How will you write it? Anybody give me the clue? आंसर तो चलो कोई बात नहीं, आप लिख ही लोगे. Anybody जिसके माइंड में आ रहा है कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको? You are in 8th class, आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी आ सकता है. ओके, तो you should know it by knowledge कि अगर हमें इसे sum of 11 odd numbers लिखना है तो आंसर हमारा कैसा आना चाहिए. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब आपके 2 स्टेप्स हैं मैक्सिमम इस क्वेश्चन में. Anybody who is getting the hint, how should we write it? I'll be closing it beta after this question. Okay, आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने वाली होगी. 121 as 11 odd numbers. You know beta, you have to start from 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. लिखते जाओ सारे odd numbers. How many odd numbers you have to write? 11. क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि 11 odd numbers का सम की तरह इसको लिखो. Count it. How many odd numbers? You wrote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 odd numbers आपके पास आए हैं. Okay, and इलेवन odd numbers का मतलब क्या हुआ? Square root of 121 is equal to 11. You need to make a relation कि चल क्या रहा है ये, उन्होंने क्या पूछा था और हमने कहां तक का आंसर देना है. प्लीज रिमेंबर इट. यू आर इन बिग क्लास नाउ. थोड़ी थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज करो. किए हुए क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे कि हाँ वो क्या था, वो वाला क्वेश्चन उसका आंसर ये आया था. ठीक है, वो क्वेश्चन ऐसे किया था, वो क्वेश्चन ऐसे किया था. नो, एग्जाम में जो पूछा गया आपको उसके तरीके से चलना है. In this question, I'm just explaining this last question. Okay, understand it carefully, beta. It was asked कि write 121 as sum of 11 odd numbers. हमने 11 odd numbers को लिख दिया. ठीक है, आपका आंसर खत्म हो गया, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया. But if they ask you write the square root of 121, write the square root of 121. Next class is waiting. Yes. Okay. Okay, sir. Please revise this all. Better see you next time. Bye bye.